ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़ रहे थे कि विवाह मंडप सजने लगा है। अब उससे आगे सुनिएगा। मंगले भवनीय मंगलिहारी द्रवं सुदशरथे अजर बिहारी रचे रुचिर वर बंद निवारे मनो मनोभव फंद संवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। सुंदर बनवार बनाई गई, मानो कामदेव ने मन को बांधने के लिए पास बनाया हो। मंगल कलश, ध्वजाएं, परिधान, चमर आदि सुंदर वस्तुएं बनाई गई। दीप मनोहर मणि में नाना जाय नवन विचित्र बिताना जही मंडप दुल्हनी बधेही सोबर नहीं असीमति कवि के ही। नाना प्रकार की मणियों के दीप बनाए गए। उस मंडप की विचित्रता का वर्णन नहीं हो सकता। जिस मंडप की दुल्हन ही श्री वधेई होगी, उसका वर्णन करने के लिए ऐसा कौन कवि है जिसके पास उतनी बुद्धि हो। दुलहो राम रूप गुण सागर शोभितानुति लोक उजागर जनक भवन कई शोभा जैसी गिरे गिर प्रीतिपुर देख तैसी। तथा जहाँ समस्त रूप गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा हो, उस मंडप का तो त्रिलोकीय में प्रकाश होना योग्य ही था। राजा जनक के भवन की सी शोभा नगर के प्रत्येक घर में थी। तेहि जहि तेरे होती तेहि समय निहारी तेहि लघु लगई भुवन दस चारी जो संपदा निज गिरे सोहा सो विलोकेश्वर नायक मोहा। उस समय जिसने भी जनकपुर का दर्शन किया उसे 14 भुवन भी तुच्छ जान पड़े। वहां छोटे से छोटे घर में भी जो वैभव था उसे देख देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसई नगर जय लछी करे कपट नारी बरवेशु तेहीपुर कई शोभा कहत सकोच सारद शेषु सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सत्यता तो यह है कि जिस नगर में गुप्त रूप से स्त्री वेश धारण के साक्षात भगवती लक्ष्मी जी निवास करती हो, उस नगर की शोभा का वर्णन करते हुए शारदा और शेष भी सकुचाते हैं। मंगले भवनीय मंगलिहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी महावीर विनव हनुमान राम जासु जस आप बखाना श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन भूप द्वार तीन खबरी जनाई दशरथ नप सुन लिए बोलाई। दूत पत्रिका ले अयोध्या जी पहुंचे तो वे सुंदर नगर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर राजभवन के द्वारपाल द्वारा संदेश भेजा तो दशरथ जी ने सुनते ही उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाती दीने मोदित महेप आप उठलीने बारी बिलोचन बाचत पाती बुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने महाराज का अभिवादन कर पत्र प्रस्तुत किया और महाराज ने भी उसे स्वयं उठकर लिया। पत्र पढ़ते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकित हो गया तथा छाती भर आई। राम लखन और कर पर चिट्ठी रह गए कहते न खाटी मीठी पुनि धरे धीर पत्रिका बाची हर सवा बात सुनी साची। हृदय में राम लक्ष्मण है, हाथ में शेष पत्रिका है। राजा मोहन रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धैर्य धर पत्रिका को पढ़ा। सभी सच्ची बात सुन हर्षित हो गई।
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भातु सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। बंधु हितैषी भरत और शत्रुघ्न भी खेलते समय यह खबर सुन भ्रात स्नेहवश महाराज जी के समीप आ गए। अत्यंत प्रेम व संकोच से पूछने लगे, हे पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है? कुशल कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहो कहे देश। सुनी सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्राणों से भी प्रिय दोनों भाई सकुशल तो हैं, और बताइए कि आजकल वे किस देश में उपस्थित हैं। महाराज ने उनके बारे में प्रेम भरे वचनों को सुनकर वह पत्र उन्हें पढ़ा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर विनवो हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्यामती रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।